भारत माता की जय। हमें शर्म आनी चाहिए। 700 साल आक्रांताओं ने, मुगलों ने हम पर राज किया। 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। हमें शर्म आनी चाहिए। 1947 में हमें आज़ाद होने का मौका मिला, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से हमारी आज़ादी गुलामी में ही रही। हमें शर्म आनी चाहिए। 1954 में जवाहरलाल ने वक्फ बोर्ड बनाकर भारत की ज़मीनों पर कब्जा करने का हक मुस्लिम लोगों को दे दिया। हमें शर्म आनी चाहिए। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर हमारे मंदिरों, हमारे संस्थानों, हमारी सभ्यताओं पर हम कब्जा ना कर सकें, ये कानून बना दिया। यथास्थिति बनी रही। हमें शर्म आनी चाहिए। देश में पर्सनल लॉ बोर्ड, कॉलेजियम सिस्टम और कॉलेजों को मिनॉरिटी एक्ट में रखा गया। हमें शर्म आनी चाहिए। हम आज तक संसद में अपने मन मुताबिक कानूनों को पास नहीं कर सकते। इसको भारत की बुनियाद के आधार पर चला नहीं सकते, भारत के संविधान पर चला नहीं सकते। हमें शर्म आनी चाहिए। देश में हम अपनी शिक्षा नीति, अपना कानून नहीं बना सके। हमें शर्म आनी चाहिए। आईपीएस, आईएएस बड़ी बड़ी नियुक्तियों के लिए बड़े बड़े इंटरव्यू लिए जाते हैं। सवाल, देश से भ्रष्टाचार मुक्त हम नहीं कर सके। हमें शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलने पर देश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। मीडिया, संसद, सड़क, नेता सब झूठ बोलकर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ही चल रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए। हम अपनी सभ्यता, अपने इतिहास को नहीं बचा सके। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें अपने लाखों हजारों क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया, जिस भारत की बुनियाद उन्होंने रखनी चाहिए, हम उस भारत को नहीं बना सके। हम उस भारत को नहीं बना सके। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को नहीं बना सके, नहीं बचा सके। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें भारत का नाम बदल लेना चाहिए। लड़ाई किस बात की है? हमें अपने भारत का नाम ही बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब हमने शरिया के मुताबिक ही चलना है, शरिया कानून के मुताबिक ही चलना है, तो हमें आज़ादी की ज़रूरत क्या थी? हमें शर्म आनी चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम हम भुला चुके हैं। भारत माता की जय हम किस मुंह से कहते हैं? हमें शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें